चलो बनाओ सब। A missile is launched with a velocity less than escape velocity. एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिसाइल को छोड़ा जा रहा है, ठीक ना। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल, माने टोटल एनर्जी कैसा होगा, लीजिए नहीं तो देखो अब वो कॉपी निकाल रहा है, वो बेचारा पॉकेट में हाथ डाल के तब से बैठा था। निगेटिव चलिए देखिए बिल्कुल सही, निगेटिव ही होगा। अ मिसाइल इज लॉन्च विथ अ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। मिसाइल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका गया, तो एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंकेंगे माने ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। ये अर्थ हो गया, इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट घूमेगा। तो घूम रहा है मैंने कहा कि अर्थ जो है इसको ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसको बांध के रख रहा है। बांध के रखने के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, बंधन ऊर्जा चाहिए, है ना। तब बाइंडिंग एनर्जी कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव कैसा होता है। तब बाइंडिंग एनर्जी सिंपल, किसी में आप किसी से बंध के रहिएगा तो एनर्जी कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। अब देखो खूब बढ़िया बात बता रहे हैं। आदमी का जब शादी हो जाता है ना, तो उस पर बाइंडिंग एनर्जी काम करने लगता है। तो बाइंडिंग एनर्जी काम करने लगता है तो फिर उसका एनर्जी पॉजिटिव नहीं होता है, वो बेचारा निगेटिव एनर्जी में रहता है, हमेशा एकदम टेंशन में रहेगा का। अब जैसे हम पर अभी कोनो बाइंडिंग एनर्जी काम नहीं कर रहा है, तो 9 बजे क्लास 8:45 बजे पहुंच जा रहे हैं का। आइए बाइंडिंग एनर्जी जब काम करने लगेगा तो 9 बजे क्लास में 9:15 बजे पहुंचेंगे, टेंशन में आएंगे, दो चार को बात लिखेंगे, फिर क्लास ओवर। तो बाइंडिंग एनर्जी का नेचर कैसा, निगेटिव। लीजिए निगेटिव पर टिक कर दिए, ठीक है। बुझाया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी है तुम्हारे पास, नहीं ना है, चलो तब ठीक है। If there were a smaller gravitational effect, which of the following force do you think would be alter? कह रहा है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर कम हो जाए, अल्टर हो, तो उसमें से कौन सा अल्टर होगा, माने कौन सा वैल्यू जो है वो चेंज होगा, कौन चेंज होगा। ये टोटली आएगा जी, हाँ लुसेंट में है, हाँ का जी। सबका फॉर्मूला पता है। विस्कस फोर्स का होता है फॉर्मूला 6 पाई एटा आर भी, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। अच्छा है एटा ए डी भी बटा डी आर। आप बताइए इसमें कोनो ग्रेविटेशन का काम है, नहीं है, तो इस पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद है बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स बराबर रो भी जी। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है, बोलो जी है, कौन का काम है, हाँ स्मॉल जी तो है, तो ग्रेविटेशन का काम है ना जी। स्मॉल जी है तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है। तो कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट का होगा, स्मॉल होगा, कम होगा, तो जी का मान भी कम होगा, और जी का मान कम होगा तो बियॉन्ड फोर्स कम होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एमे कोनो ग्रेविटेशन का काम है, तो ये भी अल्टर नहीं करेगा, है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब है, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। चौथा क्या, अच्छा नन ऑफ दीज। अगला, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड अपॉन, चलो तुम जवाब देगा इसका, तुम नहीं पढ़ा है, तुम बताओ। हाँ का नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू ऑब्जेक्ट पर नहीं डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, बोलो जी क्या होगा इसका। जी का मान, कैपिटल जी का मान इनमें से किस पर निर्भर करेगा, बोलो।
कैपिटल जी के विषय में हमने पढ़ाया था कि इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। माने किसी भी चीज पर नहीं निर्भर करेगा, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, माने यह नन ऑफ द अबव, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। आया समझ में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट माने अर्थ के रेस्पेक्ट में, जियो माने अर्थ, स्टेशनरी माने रुका हुआ, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन इन अनदर ऑर्बिट, माने वो अपना ऑर्बिट से उठ के दूसरा ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इज नाउ ऑर्बिट इज टू, माने नयका ऑर्बिट का रेडियस जो है पहिलका से दुगुना है, नयका ऑर्बिट का रेडियस जो है पहिलका से दुगुना है। तो कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, तो अब दूसरका में जाने के बाद उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एकदम हल्का सवाल, केपलर के नियम पर बनेगा। चलिए 25 सेकेंड का समय दे देते हैं। बी, ठीक है, कैसे बनेगा, बड़ी इससे होगा, तो तुमको लग रहा है याद है, देखिए टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन का पढ़े हैं लोग जी, बोलो तो। हाँ तनिसु गड़बड़ा दिया, आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, केपलर्स का थर्ड लॉ, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है, माने 2r का क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, ये स्क्वायर होने जाएगा तो टी कितना हो जाएगा, √8 गुना हो जाएगा, √8 गुना, तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, मान 2√2 टाइम्स, तो अर्थ का टाइम पीरियड होता कितना है 24 घंटा, तो 24 में 2√2 से गुना कर दो, यानी 48√2 आवर, ठीक है, 48√2 आवर। ऐसा समझ में दिक्कत है, बढ़े आगे। In a satellite, if the time period of revolution is t, then kinetic energy is proportional to, kinetic energy जो होगा proportional होगा किसके, बनाइए। In a satellite, if the time period of revolution is t, यदि किसी उपग्रह का घूर्णन काल t है, गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से समानुपाती होगा किसके, इसमें कुछ छूट रहा है ऐसा लग रहा है, अच्छा इसको देखा जाएगा लास्ट में, वही चीज है। चलिए बनाइए, मास ऑफ अर्थ me, रेडियस ऑफ अर्थ re, देन रेशियो ऑफ g एंड g, स्मॉल g या कैपिटल G का रेशियो बताना है। ये चलो तुम तीनों में से बताएगा सब कोई। चलो लो समय दे दे रहे हैं 30-25 सेकेंड। क्या हुआ, बी कैसे बनेगा, कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ कैपिटल जी इंटू एम ई M1 इंटू बाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, स्मॉल जी का, स्मॉल जी का।
यही है ना। रेशियो निकालें। इतना मार मारेंगे। अब ये G m1m2/r², ये फोर्स का फॉर्मूला है। बोलो जी, जी स्मॉल जी का फॉर्मूला का है Gm/r²। जी बराबर का हो गया Gm/r²। और जी बटा जी पूछ रहा है तो जी को है ना ले लेके चल जाइए। जी बटा जी बराबर m/r² हो गया। है समझ में? दिक्कत है? बढ़े आगे। If radius of earth is r, acceleration due to gravity is g, माने पृथ्वी की त्रिज्या r, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पृथ्वी सतह से पलायन वेग कितना होगा? एस्केप वेलोसिटी इसमें से कितना होगा बनेगी? हाँ, ये तो एकदम आसान है। √2Gm/r चाहे √2gr। ठीक है, वैल्यू कितना? बोलो जी, वैल्यू कितना? अभी ना पढ़ाए हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सब सोचता है कि सर तो फिर तो बताइए देंगे, तो काहे के लिए ज्यादा दिमाग लगाना है? जितना तेजी से पूछे बताओ उतने तेजी से करना नहीं मालूम। एकदम ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना? इसको कहते हैं परफेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? नहीं मालूम। क्या जी? इसी तरह कबो कबो चेहरा दिखाने आएगा तो ये होगा। If radius of earth r, angular velocity omega, acceleration due to gravity g, if lambda 60 degree, then apparent value of g is। चलिए देखते हैं ये कौन बताता है। 30 सेकंड का समय। बी होगा सर। बी। कौन कौन बोल रहा? अच्छा अच्छा, नहीं सर, ए होगा क्रॉस वाला। ए होगा। वेरी गुड, यही होगा। तो कहे तो एंगल दिया है, यानी यह पोल, यह इक्वेटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कितना एंगल पे? 60 डिग्री पे। तो पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है 9.8 के बराबर। इक्वेटर पर जी का मान जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर पढ़े हैं। अब पोल इक्वेटर के बीच में रहेगा तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो जी डैश बराबर हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दिया है ना। तो cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी जी माइनस आर 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। ये निकल गया क्या? एपियरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। चलिए बताइए, सोच के बताइए। बी। हाँ, सर बी। बी टी। टी बिल्कुल सही। 7 माइल पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे आप याद क्या किए हैं? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन याद कर लीजिए 7 माइल पर सेकेंड। माइल के फॉर्म में 7 माइल पर सेकेंड। ठीक है। The escape velocity of an object depend on mass in which way? Mass of object पर किस तरह से निर्भर करेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करेगा, है ना? यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा समझ में?
रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ बिकम डबल, अर्थ का रोटेशनल स्पीड जो है डबल हो गया, देन वैल्यू ऑफ जी, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा अनचेंज रहेगा, क्या होगा इक्वेटर पर, लीजिए विल बी एट इक्वेटर, घटेगा क्या होगा जी, घटेगा, बिल्कुल सही। काहे तो देखिए इक्वेटर पर, यहाँ इक्वेटर पर होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है क्या हो रहा है कि बिकम डबल, ओमेगा डबल हो गया, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा डबल यानी 2 ओमेगा का स्क्वायर, यानी जी डैश बराबर जी माइनस 4 आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। तो पहले खाली आर ओमेगा स्क्वायर घट रहा था, और 4 आर ओमेगा स्क्वायर घट रहा है, तो वैल्यू ओरिजिनल माने एक टोटल वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केपलर थर्ड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पीरियड, बहुत सुंदर। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड ऑर्बिट, ही हो गया फर्स्ट लॉ, और सेकेंड तो लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। बढ़े आगे, हम नहीं है कहा जी, चलिए हो गया, चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल बताए थे कि ग्रेविटेशन खत्म हो गया, अब सैटरडे के बाद माने अगला वीक में कभी भी किसी भी दिन हम आपका वर्क पावर एनर्जी या ग्रेविटेशन तक का टेस्ट ले, हाँ दोनों तरफ।